नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं नुशा रावतला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हुई है और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन केदारनाथ में लगातार मौसम खराब है। सीएम धामी ने श्रद्धालुओं से मौसम का अपडेट लेने पर ही यात्रा करने की अपील की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु यात्रा शुरू करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें। केदारनाथ धाम में पिछले 20 दिनों से लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण केदारनाथ की यात्रा कठिन है। सोमवार को दिल्ली में सीएम ने कहा कि प्रदेश में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हुई है। गंगोत्री व यमुनोत्री धाम की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन केदारनाथ में लगातार मौसम खराब है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि केदारनाथ यात्रा की यात्रा करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि भाजपा के मंत्रियों में सत्ता की हनक साफ तौर पर देखी जा रही है। धस्माना ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस वीडियो का संज्ञान लेना चाहिए। कैबिनेट मंत्री के रूप में इस तरीके का आचरण बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक फरियादी जो अपनी समस्या लेकर के गया है उसके ऊपर लात घुसे बरसा रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक पहली बार नहीं है, इससे पहले पत्रकारों के साथ भर्ती घोटाले के मामले में उन्होंने दुर्व्यवहार किया, उससे पहले कोविड काल में एक फरियादी के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया, और अभी तीसरी बार लगातार एक कैबिनेट मंत्री के रूप में जो उनका आचरण है बहुत आपत्तिजनक है। मुख्यमंत्री जी को उसका संज्ञान लेना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता के नशे में ऐसे चूर हैं, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, भारत की कहीं भी किसी भी राज्य में जहाँ उनकी सरकार हो या दिल्ली में सरकार हो, जिस प्रकार से लगातार लोगों के साथ गाजर मूली, बिल्कुल मामूली एक आम आदमी उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं जैसे गाजर मूली होगा, हमला कर रहे हैं लोगों पे, अत्याचार कर रहे हैं। जंतर मंतर पर लड़कियां बैठी हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बावजूद आज तक कोई एक्शन नहीं किया जिनके खिलाफ उनकी शिकायत है। पूरे देश के अंदर इस समय वातावरण ऐसा है कि बीजेपी के लोग सत्ता के नशे में चूर हैं, किसी को कुछ समझ नहीं रहे, और क्योंकि इनको सीधा ऊपर से संरक्षण है, इनको मालूम है कुछ भी कर लो, सैया भय कोतवाल तो डर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल एक युवक को बीच बाजार में थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में ऋषिकेश का इसे बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस ने कोई भी तहरीर नहीं दी है। जानकारी ये भी मिल पा रही है कि जिस युवक को थप्पड़ मारा जा रहा है वह शिवाजी नगर के सुरेंद्र सिंह नेगी हैं। आखिर दोनों के बीच विवाद क्यों हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इस वीडियो में प्रेमचंद अग्रवाल के गनर भी इस युवक को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस के पास अभी कोई तहरीर नहीं आई है कि आखिर मामला क्या है। वो चूंकि मेरे सुरक्षा कर्मी का वो जो अधिकार है वो करेंगे हम लोग, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ पुलिस से कि ऐसी गुंडागर्दी से कम एक मंत्री पे हाथ उठाया है, एक सिस्टम पे हाथ उठाया है, तो आप समझ सकते हैं ये तो मतलब ये उत्तराखंड के अंदर ऐसी घटनाएं आपने देखा हो कभी शायद आज से पहले नहीं हुई। मंत्री जी, आपकी सुरक्षा में चूक देखी जा चूक नहीं कह सकते इसे। ये तो अब आप देखिए इतना अंतर था मेरे गाड़ी में और उसकी गाड़ी में, और सीधा वो गाली दे रहा है, उसमें सुरक्षा क्या करेगी? और सीधा गाली दे रहा है, उसे जब रोका जा रहा है फिर वो गाली दे जा रहा है और हाथ उठा रहा है सीधा। इतनी जल्दी वो अलर्ट होता मेरा सुरक्षा कर्मी, उससे पहले तो हाथ उठा चुका था उसे। और हाथ उठाने के बाद मैंने दिखाया आपको सारा सामान। अब मेरी जेब में कोई पैसा नहीं है, मेरे पास जो भी मैंने पहन रखा था एक दो चीजें छोड़ के सब गायब हो गई। जो वीडियो आज उत्तराखंड के ऋषिकेश से एक बहुत ही शर्मनाक और विभत्स वीडियो सामने आया है, बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की हनक, सनक, अहंकार और गुंडागर्दी साफ देखी जा सकती है। दरअसल ऋषिकेश के अंदर देहरादून की तरह भारी वर्षा की वजह से भारी जाम लगा हुआ है। ऐसे में किसी युवक की गाड़ी वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की गाड़ी से टकरा गई और वित्त मंत्री ने अपना आपा खो दिया। आव देखा न ताव,
युवक के थप्पड़ी थप्पड़ जड़ दिए और साथ में सहयोग उनका इस मार कुटाई में किया उनके गनर ने। बहुत ही शर्मनाक वीडियो है कि एक मामूली सी घटना पर किस तरह से वित्त मंत्री बौखला गए। ये जो जाम की स्थिति है ये आम जनता को रोजाना झेलनी पड़ती है जनाब। आप तो एक ही दिन में आजिज आ गए। उत्तराखंड पुलिस के एडीजी अपराध एवं कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने बताया कि अभी जांच चल रही है, सारी चीज विवेचना में स्पष्ट हो जाएगी। आपको बता दें कि क्यूआर कोड को लेकर बद्री केदारनाथ मंदिर के बाहर पेटीएम स्कैनर किसने लगाया, ये जांच का विषय है। उन्होंने बताया कि इसमें यह भी देखा जाएगा कि क्यूआर कोड किसके नाम पर पंजीकृत है और ये धनराशि किसके बैंक अकाउंट में जमा हो रही है। बद्री केदार मंदिर के बाहर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ये भी देखा जाएगा कि क्यूआर कोड वहां पर किसने लगाया और अभी इस पर जांच चल रही है। सारे चीज अभी विवेचना में क्लियर हो जाएगा। जब इन्वेस्टिगेशन होगा सब डिटेल सामने आ जाएगी। कांग्रेस सेवादल के महानगर अध्यक्ष अफजल खान और महिला महानगर अध्यक्ष मंजू कश्यप ने पदों से निष्कासित की खबरों को अपने खिलाफ साजिश बताया है। कांग्रेस सेवादल के महानगर अध्यक्ष अफजल खान ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक अखबार की कटिंग वायरल हो रही है जिसमें कांग्रेस सेवादल महानगर पद के अध्यक्ष पद से मुझे और महिला महानगर अध्यक्ष पद से मंजू कश्यप को निष्कासित करने की बात कही गई है। महानगर अध्यक्ष अफजल खान ने बताया कि अखबार में हमारे ऊपर अनुशासनहीनता और गुटबाजी सक्रिय न होने का आरोप लगाया है जो कि सरासर गलत है। हम हमेशा पार्टी के कार्य करने को लेकर क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं। ये हम लोगों के खिलाफ सोची समझी साजिश है जिससे हम किसी को भी इसमें कामयाब नहीं होने देंगे। मुझे भी इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। सुबह मेरे जानने वालों ने मुझे व्हाट्सअप की और ऑन कॉल करी और पूछा मेरे से ये क्या है, ऐसा कैसे चल रहा है और ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहे हैं जो कार्य करने वाले को निष्कासित किया जा रहा है जबकि उसमें पोर्टल में इनएक्टिव लिखा है निश्चय। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मुझे रुड़की में शायद ही कोई कह दे मैं इनएक्टिव हूँ और अनुशासनहीनता भी शायद कोई मुझे कह दे कि मैं किसी के साथ बदतमीजी करता हूँ, ऐसा भी नहीं है। और अपनी बात रखना अगर अनुशासनहीनता हो तो शायद मैंने कर ली हो क्योंकि मैं अपना हक रखता हूँ, अपनी बात रख सकता हूँ मैं और अपने पदाधिकारियों से रखूँगा, अपने सीनियर से रखूँगा अपना। कोई अगर मेरे साथ कहीं गलत हो रहा है तो इसे तो मैं मानता नहीं अनुशासनहीनता। और अनुशासनहीनता है तो वो मुझे उसका नोटिस देते। मेरे पास कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने प्रदेश जौन प्रभारी से बात की है अमरजीत सिंह जी, उन्होंने मना किया ऐसा कुछ नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष हेमा पुरोहित जी से बात की है, उन्होंने मना किया कि आप महानगर अध्यक्ष हो और आप ही बने रहोगे। हमने कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं और अनुशासन का तो वो निष्कासित का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता कहीं। आपका काम बहुत अच्छा है, उन्होंने यहाँ तक भी कही। मुझे उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी कारण वो मेरी कॉल नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है कहीं बिजी हो, मीटिंग वगैरह में हो, मैं ये नहीं कह सकता। और उनसे बात हो जाए तो फिर ये क्लियर हो जाए ये किसने किया और जिनने भी किया उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो क्या मानते हैं? मेरे खिलाफ साजिश है क्योंकि मैं रुड़की में वर्क कर रहा हूँ और वर्क करने के साथ साथ पहचान भी बढ़ रही है। एक लंबे अरसे से आप चले आ रहे हैं। सेवादल में जब कोई पद नहीं ले रहा था, सेवादल में इनएक्टिव था, सेवादल कुछ नहीं था रुड़की शहर में। जब मैंने सेवादल के लिए वर्क में ये न्यूज़ सेंड की है किसी ने और बड़ी दुखद कारण है कि अब तक हमने नॉलेज में अपने हेमा पुरोहित जो हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे वेरीफाई किया है, उनकी नॉलेज में भी ये न्यूज़ नहीं है। किसी ने रुड़की में ही जो रुड़की से ही पदाधिकारी हैं उनकी साजिश है, हमें इस तरह की न्यूज़ उन्होंने वायरल की है। और मैं अगर जो इसने ये न्यूज़ छापी है अगर वे हमारे सामने वेरीफाई नहीं करते हैं किसने छपाई है, ये अपनी मर्जी से उनकी मिस्टेक बाय है ये न्यूज़, तो जिसने भी एक साजिश रही है मैं उनके मानने का दावा करूँगी और अपनी जो मान सम्मान की जो। उत्तराखंड के रामनगर पुलिस ने पप्पी हत्याकांड का खुलासा किया है। हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पप्पी की हत्या में प्रयुक्त 2 315 बोर के तमंचे, कारतूस और खोखे के अलावा घटना में प्रयुक्त एक जिप्सी वाहन भी जो है बरामद किया गया है। और अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक पप्पी सागर जुए का काम करता था और फिलहाल घटना को लेकर शहर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है।
क्या घटना हुई है? ये घटना हुई है करीब 5 बजे के टाइम पे सुबह कल। उसे हमारे लड़कों को जो है बुला के प्यार से बुलाया था। उन्होंने कहा यार ऐसा मैटर हो गया है वहाँ। इसका नाम नहीं, भतीजे का नाम? भतीजे का नाम पप्पी सागर नाम है उसका। और जब हम थोड़ा सा हमें पता चला है कि एक आदमी वहाँ पर मारा हुआ पड़ा है, हमें किसी ने सूचना दी थी कि हमें ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा भाई हो, भतीजा हो तुम्हारा पड़ा हुआ। तो जब हम वहाँ पर भाग के गए हैं तो जब हमने देखा तो हमारे भतीजे की जो है लाश वहाँ पर पड़ी थी। ये पप्पी सागर की कल सुबह 5 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके सापेक्ष पुलिस के द्वारा 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। 2 लोगों को मालदन से अरेस्ट किया गया है, आजम को और रिजवान को, जिनके पास से 2 315 बोर के असले, 7 कार्टेज और 2 खोखे बरामद हुए हैं। और एक खोखा जहाँ पर गोली चली थी वहीं मौके से बरामद हुआ है। इनके पास से जो इन्होंने घटना में जो प्रयुक्त की थी जिप्सी और 2 मोटरसाइकिल, वो भी बरामद कर ली गई हैं। और दौरान पूछताछ 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, इरफान और साबिर को। और इनके द्वारा आजम के आवास पर, आजम के कमरे पर इनके द्वारा पप्पी सागर की हत्या की योजना बनाई थी। उसके बाद आजम और रिजवान जिप्सी से लेके पप्पी सागर को उसके घर से आए थे और इरफान के घर के सामने उन्होंने सुबह 5 बजे उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये सभी 4 आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और ये पुलिस टीम के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया। इसमें सारी चीज़ें, वेपन, कार्टेज, खोखे, गाड़ी में जो गाड़ियां हैं और मोटरसाइकिल, वो सारी बरामद कर ली हैं। और इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रदेश के मौसम विभाग द्वारा 5 मई को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर प्रदेश के पहाड़ी जनपदों में लगातार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं अल्मोड़ा में भी अचानक बारिश शुरू होने से तापमान में भारी गिरावट आ गई है। आपको बता दें कि बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने मौसम के मद्देनजर सभी तहसील को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। वहीं बारिश से आफत में आए काश्तकारों ने सरकार से मुआवजे की मांग करते हुए कहा कि पहले जब फसलों को पानी की जरूरत थी उस समय सूखे की मार पड़ गई और अब जब फसल काटने का समय आया तो खड़ी फसल को भारी नुकसान हो गया है और बागवानी को भी पूरी तरह से नुकसान हो गया है। क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है उससे गेहूं की फसल को बहुत नुकसान हुआ है। और पहले तो सूखे की मार से गेहूं की फसल वैसे ही चौपट थी गई, सही कसर जो है इस बारिश ने पूरी कर दी है। और इस बारिश से और ओलावृष्टि से बागवानी को, फलों की फसल को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। हमारा जिला प्रशासन और कृषि विभाग से अनुरोध है, मांग है कि वो बारिश से हुए नुकसान का सर्वे करें और काश्तकारों को इसमें मुआवजा दिया जाना चाहिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय में हुई अवैध नियुक्तियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई 30 जून की तिथि नियत की गई है। मामले के अनुसार उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में बैकडोर भर्ती, भ्रष्टाचार, अनियमितताओं के खिलाफ देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापर ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि विधानसभा ने एक जांच समिति बनाकर 2016 के बाद की विधानसभा सचिवालय में हुई भर्तियों को निरस्त कर दिया है, जबकि उससे पहले की नियुक्तियों को नहीं। सचिवालय में ये घोटाला 2000 में राज्य बनने से अब तक होता रहा है, जिस पर सरकार ने अनदेखी कर रखी है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि विधानसभा भर्ती में भ्रष्टाचार से नौकरियों को लगाने वाले ताकतवर लोगों के खिलाफ उच्च न्यायालय के सिटिंग जज की निगरानी में जांच कराई जाए। आज हमारी विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाले पे जो जनहित याचिका चल रही है माननीय हाईकोर्ट में, इसमें आज हाईकोर्ट ने गंभीर संज्ञान लिया है और प्रदेश सरकार ने 6 महीने से जो अभी तक जवाब नहीं दिया है उसमें 4 हफ्ते में प्रदेश सरकार को जवाब देने के लिए कहा है। और ये गर्मियों की छुट्टियों के बाद
एकदम 30 जून को ये इसकी डेट लगा दी है। उम्मीद है जल्दी इसमें हमको न्याय मिल सकेगा। मैं आपको एक बहुत गंभीर बात बताना चाहता हूँ कि 6 महीने बीत गए हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर को। विधानसभा ने तो अपना जवाब जैसे तैसे दे दिया है, किंतु अभी तक प्रदेश सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। और ये जनहित याचिका बड़े सिंपल विषय में है कि जिन भी लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, नेता, मुख्यमंत्री, स्पीकर जो भी हैं, उन लोगों पे गंभीर कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो। और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनसे रिकवरी हो, जिन्होंने सरकारी धन की लूट मचाई है, अपने रिश्तेदारों को, भाई भतीजों को ये नौकरी दी है। इस पर हमारी ये जनहित याचिका है। उम्मीद है जल्दी हमको माननीय हाईकोर्ट से न्याय मिलेगा। जय भारत जय। तो चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। कल रात से हो रही लगातार बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट आ गई और लोगों को एक बार फिर अपने गर्म कपड़े बाहर निकालने पड़ गए। लगातार बारिश से जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं स्कूली छात्र छात्राओं को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बात अगर करें मौसम की, तो आने वाले 3 दिनों तक मौसम विभाग ने बारिश की संभावना व्यक्त की है, जिससे कि और ठंड बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। जहां एक ओर पर्यटक ठंड का आनंद ले रहे हैं, तो वहीं स्थानीय लोग बारिश से उनकी परेशानी और बढ़ गई है। मैदानी क्षेत्रों में जहां गर्मी का प्रकोप बना हुआ है, तो वहीं पहाड़ों में लगातार बारिश और बर्फबारी ने मौसम में ठंडक पैदा कर दी है। स्थानीय लोगों ने एक बार जहां फिर अपने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं, वहीं पर्यटक भी बाजार में गर्म कपड़े खरीद रहे हैं। पर्यटन नगरी में एक बार फिर मौसम सुहावना हो गया है और मई के माह में दिसंबर जनवरी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। एक बार मौसम में फिर से करवट बदली है, लगातार ठंड हो रही है। किस तरीके की दुश्वारियां देखने को मिल रही है? देखिए, जो मौसम इस समय चल रहा है, ये अपने आप में एक अलग सा मौसम तो है ही, क्योंकि आज आप देखिए 1 मई हो गई है और हर कोई व्यक्ति यही उम्मीद करता है कि काफ़ी गर्म रहेगा मौसम, पर ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जनवरी चल रही है और जो रोज़मर्रा के काम करने की आवश्यकता है हमें, वो हो नहीं पाते। कई बच्चों को स्कूल जाना है, कहीं कुछ करना है, ये तो बड़ी दिक्कत का है। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर्यटन जो आ रखे हैं पर्यटक, वो कहीं ना कहीं इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। जैसे जिस तरीके से सड़कों के हाल खराब है, स्कूली बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही है, उसको क्या कहना? देखिए, मसूरी में सड़कों के तो पिछले 6 महीने से बहुत बुरा हाल है कि आप अगर किसी को इमरजेंसी कोई कार्य है तो वो कर नहीं पा रहा है, क्योंकि जगह जगह पर सड़क खुदी हुई है और ऊपर से जब ये बारिश हो गई है तो इसमें फिसलने का बहुत अधिक है। किसी भी समय कोई भी दुर्घटना घट हमारी फिर से जो है ठंड बढ़ने लगी है, मौसम ने अपना मिजाज बदला है, तो किस तरीके की परेशानियां और पर्यटकों किस तरीके से आनंद ले रहे हैं? हाँ, एकदम आपका कहना ठीक है। कल से मौसम ने जो एकदम मिजाज बदल दिया है। मई के अप्रैल के एंड में यहाँ पे जो है काफ़ी बरसात हो रही है और बरसात में दोनों ही पहलू हैं। जहाँ पर्यटक इसका बहुत ज़्यादा आनंद ले रहे हैं, देखा जा रहा है कि उसी हिसाब से स्थानीय निवासी जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जो पर्यटक भी आ रहे हैं उन्होंने भी गर्म कपड़े पहने हैं। स्थानीय निवासियों को भी काफ़ी गर्म कपड़े पहन रहे हैं। जैसे हमें भी आप देख रहे होंगे कि हमें जो जैकेटें हमने पैक कर दी थी दोबारा से निकाल के पहननी पड़ रही है। लेकिन स्थानीय लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। कहीं पे एक तो रोड भी टूटी हुई है, जगह जगह मलबे के ढेर हैं, तो कीचड़। अल्मोड़ा प्रवास के दौरान सांसद अजय टम्टा ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की और लोगों से मुलाकात की और उस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश विश्व गुरु के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज G20 जैसे कार्यक्रम भारत में हो रहे हैं, जिससे भारत को एक नई पहचान मिल रही है। विदेशों में भी आज भारत का डंका बज रहा है। आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विकास की ओर बढ़ रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में आज उत्तराखंड को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व गुरु व G20 की कल्पनाओं को प्रधानमंत्री ही पूरा कर रहे हैं। आने वाला समय भारत एक विकसित व शक्तिशाली बनकर उभरेगा। नेतृत्व में दुनिया की हर समस्या का समाधान निकले और जो कल्पना हमारी है विश्व गुरु की, वो कल्पना साकार हो। और ऐसा अगर कहीं दिखता भी है तो पूरे विश्व के नेतृत्व भी मानता है और इसी का परिणाम है कि G20 की अध्यक्षता भी भारतवर्ष कर रहा है। ये सामने दिख रहा है और उस कार्यक्रम को हर प्रदेश में करने का काम किया है। मेरे उत्तराखंड में भी
रामनगर में और ऋषिकेश में भी G20 के कार्यक्रम हुए। तो ये अपने आप में देश की महत्ता को बताने का काम किया है। और जो हम कहते थे कि भारत विश्वगुरु है, और वास्तव में उस कल्पना को साकार करने का काम भी अगर किसी ने किया है तो वो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इसी का परिणाम है कि आप जाइए बाहर विदेश जाने से पहले, मगर अपने राज्य के टूरिस्ट स्पॉट हैं, चाहे देश के टूरिस्ट स्पॉट हैं, पर्यटन को यहीं बढ़ावा दे करके यहाँ। उत्तराखंड की देहरादून पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने एक वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 चोर मैकेनिक हैं और जो चोरी की बाइक के पार्ट पुर्जे खोलकर बेचा करते थे। वहीं आरोपियों के कब्जे से चोरी की 8 मोटरसाइकिल और साथ ही 2 पहिया वाहनों के पार्ट्स भी बरामद किए गए हैं। सभी आरोपियों को गांधीग्राम से गिरफ्तार किया गया है और एक आरोपी अभी भी फरार है। एसएसपी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी भीड़ वाले इलाकों से वाहन चोरी करके मैकेनिक को बेचा करते थे। ये 26 और 27 अप्रैल को पटेल नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 स्कूटी 2 मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। इसमें हमने अलग अलग टीम बना करके इसका तहकीकात करना शुरू किया। इसमें 150 के लगभग जो है जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला गया और तब जाकर के जो है इसमें 5 लोगों का नाम प्रकाश में आया है। एक सहारनपुर का है अफजाल और उसके साथ जो है 4 जो मुलजिम है देहरादून के रहने वाला है और एक जो है अफजाल का सगा भाई है जाहिद, वो वांटेड चल रहा है। इनकी लोगों के से कब्जे से 3 मोटरसाइकिल और 5 स्कूटी बरामद हुआ है। इसमें से एक स्कूटी जो है वो सहारनपुर का है और इसमें इन बदमाशों में से जो 2 अफजाल और सूफियान और आरिज, ये जो 2 मैकेनिक मतलब ये मैकेनिक का काम करते थे, इनको पूरी जानकारी है गाड़ी को कैसे जो है मतलब खोलना है। तो ये चोरी करने के बाद जो है सीधे गाड़ी को काट करके फिर गाड़ी के पार्ट्स को अलग अलग जगह बेचते थे। ये है, इसमें भी हम तहकीकात पूरी कर रहे हैं और उस पूरी टीम को मेरी तरफ से 5000 का इनाम और फर्दर जांच कर रहे हैं। जांच करने पर जो और महत्वपूर्ण जानकारी। धर्मनगरी हरिद्वार में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हुए बाहर से लड़कियों को बुलाकर जिस्म फरोशी कराने वाले 2 होटल मैनेजर्स को गिरफ्तार किया है और आरोपी व्हाट्सएप के जरिए लड़कियों की फोटो भेजकर डील किया करते थे और ग्राहक को होटल में बुलाकर देह व्यापार कराते थे। पुलिस टीम ने ग्राहक बनकर होटल में छापेमारी करते हुए आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा है। सेक्स रैकेट पर पुलिस की कार्रवाई से होटल कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस पर फिर हमारी जो डिकॉय टीम जो प्राइवेट में हमारे कर्मचारी लगाए और उनको होटलों में बुकिंग कराई गई, जिससे कि हर जगह ऑब्जर्वेशन हो सके कि कहाँ कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं चल रही है। इसी के क्रम में 2 लोग को जो होटल के मैनेजर है, रैमसन होटल और हिल व्यू होटल है, इसके मैनेजर्स की अरेस्टिंग की गई है, जिनके मोबाइल से भी बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो लगता है कि इस एक्टिविटी में लगातार लगे हुए थे। और ये लड़कियाँ जो बाहर से नैतिक कार्य के लिए सप्लाई के लिए आती है, वो दिल्ली पंजाब से ये अरेंज करते थे। पूरी बात जब पूछताछ में पता चला कि दोनों जो महिलाएँ हैं वो विक्टिम है और में भी किसी एजेंट के माध्यम से उनको इस धंधे में फंसाया गया था और जिसके कारण वो इससे बाहर नहीं निकल पा रही थी। तो हमारी जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है उसके द्वारा काउंसलिंग करके उनका रेस्क्यू किया गया है और साथ ही साथ 2 लोग जो अभी मैनेजर अरेस्ट हुए हैं। कुछ काफ़ी सारी जानकारी मिली कि इस तरह के अनैतिक देह व्यापार के अड्डे कुछ और जगह भी संचालित हो रहे थे, जिसको लेकर हमारी टीम ने। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों के साथ ही चारों धामों में मंगलवार को भी मौसम खराब रहेगा। आपको बता दें कि मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 5 मई तक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम बर्फबारी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन, चट्टान गिरने से सड़कें अवरुद्ध होने का भी अनुमान है, जबकि मैदानी इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने संबंधित अधिकारी को 4 धाम यात्रा में यात्रियों की संख्या नियंत्रित करने की सलाह दी है। यात्रियों और वाहन चालकों को भी सावधान रहने और
संभव हो तो यात्रा स्थगित करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में तापमान 0 से नीचे जाने की संभावना जताते हुए सड़क से बर्फ हटाने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आना है, वहाँ ठहरना काफ़ी दिक्कत भरा थोड़ा हो सकता है, तो इसलिए यात्रियों से उम्मीद की जाती है कि वो थोड़ा जो है 2-3 दिन थोड़ा अपनी यात्रा को पोस्टपोन करते हुए फिर आगे बढ़े, या फिर ये हो सकता है कि ठीक है जहाँ पर आप सेफ जगह पे हैं वहाँ रुकें 1-2 दिन फिर आगे बढ़ें जो है। तो 3 तारीख तक मैं कहूँगा, 4 तारीख तक भी बल्कि जो है, तो जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो है ही है, और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, चारधाम लोकेशन है, तो उसमें आज शाम रात आप देखेंगे जो बर्फ़बारी है वो बढ़ेगी। अब जब तब तापमान कम होंगे तो बर्फ़बारी की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा रहेगी। तो मॉडरेट स्नोफॉल एक्टिविटी जो हमारे 3000 या 3500 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर वो मिलने वाली है। उसकी वजह से उन एरियाज में जो तापमान है वो काफ़ी कम रहेंगे, सब जीरो टेम्परेचर्स रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जाना रुकना काफ़ी दिक्कत भरा हो सकता है। तो लोगों को चाहिए कि थोड़ा जो है एहतियात बरतें और कोशिश करें। तो चलिए मेरे साथ अपनों उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।